चलो अनामिका तुम बताओगी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ। लेट आर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बी द आर एक्स जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? पहले ये बता दें मुझे, जो नहीं समझते हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से जनरेट होने वाली रिंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, तो वो क्या होगी? वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होगी। बताओ कोई। व्हाट विल बी दैट? x square into fx plus x cube into gx। हाँ राइट, इस तरीके से होगी। एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स क्यूब और एक्स और जी एक्स और एफ एक्स कहाँ से आएंगे? rx ओके rx। ठीक, ओके ठीक है। तो इसका मैं जो फॉर्म आएगा ओवरऑल वो लिख देता हूँ, ठीक है? तुम बताना कि हाँ ऐसा होगा या नहीं। समीशन ए आई एक्स आई, तो ए आई तो आपको पता है रियल है, ठीक है, तो यहाँ ए वन हमेशा 0 होगा, मतलब इसमें एक्स नहीं होगा। यस और नो? बताओ, बोलिए। द रिंग आर एक्स एक्स क्यूब इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो सबसे पहले आपको जो पहले वाले ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, पहले वाले स्टेटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्या ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, उसके बाद ही पीआईडी होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ना। तो बताओ अनामिका, क्यों नहीं है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन? नहीं क्या है या नहीं है? नहीं है सर, क्यों? क्योंकि x रेज टू पावर 6 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और x क्यूब को नहीं, x रेज पावर 6 को ही हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स क्यूब। ओके गुड। वो मतलब नो, क्या है मतलब नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन, राइट? देखो, इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x की पावर 6। अब सबसे पहली बात, इसमें 3 है टर्म, इसमें 2 ही है, और एक चीज और रखना बात दिमाग में कि ये इरिड्यूसिबल भी है, ठीक है? क्योंकि कई बार मुझे, अभी मैंने पूछा था पिछली बार, तो मुझे एक बच्चे ने बोला, मैं बता देता हूँ क्या बोला, तो वो भी आप सीख लो, कहीं वो गलती आप ना करो। ऐसे कुछ कर दिया उन्होंने कि x की पावर 8, वो बोल दिया कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ किया था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोल दिया। उन्होंने बोला सर ये नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन, बिकॉज आप सिर्फ इसको ऐसा लिखते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आपके सामने ये कहे कि जैसे 100 है, 100 को आप क्या लिखते हो? 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब कोई आपके सामने 100 को लिख दे 25 गुणा 4, आप बोलोगे ये नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन। पहली तो बात ये इरिड्यूसिबल में फैक्टराइजेशन है ही नहीं, जैसे ये नहीं है ना, ठीक ऐसे ये नहीं है, क्योंकि इसको फर्दर रिड्यूस किया जा सकता है और ऊपर वाला ही रिडक्शन आएगा। तो इस बात का ध्यान रहे, कई बार इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं बच्चे, ठीक है? तो आपका जो फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो इनटू इरिड्यूसिबल से होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है, देखो इसमें इरिड्यूसिबल, तो सबसे पहली बात, एक्स क्यूब को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, जो भी फैक्टराइजेशन होगा वो आपकी आर एक्स रिंग में भी आएगा, है ना? क्या इसके फैक्टराइजेशन होते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एंड क्या होता है इसके अलावा? एक्स एक्स एक्स, वो यहाँ है नहीं, एक्स तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो एक्स क्यूब इज इरिड्यूसिबल, ओके, एंड एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इरिड्यूसिबल इन द सेम वे, बिकॉज एक्स स्क्वायर को आप दो नॉन ट्रिवियल का फैक्टर नहीं लिख सकते यहाँ से, कोई भी दो नॉन, लेकिन ध्यान रहे यहाँ के एलिमेंट का नॉन ट्रिवियल फैक्टर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर एक्स इंटू एक्स लिख दिया, नहीं, लेकिन एक्स तो यहाँ है ही नहीं ना, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। चलो, अब मैं आपको इसका मतलब, दिस इज नॉट अ यूएफडी, सो नॉट अ पीआईडी, नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन क्यों है नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन, समझ में आ गया ना। एक में 3 इरेड्यूसिबल का प्रोडक्ट है, एक में 2 इरेड्यूसिबल का प्रोडक्ट है, जबकि यूएफडी में क्या होता है, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर सेम होने चाहिए किसी भी 2 फैक्टराइजेशन में। ओके, सो नॉन यूनिक फैक्टराइजेशन, इसलिए नॉट यूएफडी, नॉट यूएफडी, नॉट पीआईडी। ओके, ना ही यूएफडी है ना ही पीआईडी। तो कौन सा वाला, दोनों फेल्स हैं। हाँ भौमिक, तुम ऐसे ही बता रहे थे या कुछ और बता रहे थे? सेम सेट ऐसे ही। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या यूएफडी में किन्हीं भी 2 एलिमेंट का जीसीडी एक्सेस करता है, एलसीएम एग्जिस्ट करता है? पहला होमवर्क सोचना है अपने घर में। इन्हें यूएफडी नहीं आएगा तो बता देता हूँ कहाँ देखना है, भामरी खन्ना में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा होमवर्क है, क्या अगर जीसीडी होता है तो फिर वो यूनिक अप टू यूनिट्स होता है? ऐसा, फिर अब इसी का यूज करते हुए जीसीडी होता है, इसका जीसीडी नहीं है यहाँ इन 2 एलिमेंट्स का, ऐसे यूएफडी नहीं है दिखाएं, ठीक है। अब वो कौन से 2 एलिमेंट है खुद आपने छांटने कि भाई इन 2 एलिमेंट का जीसीडी नहीं है, या जीसीडी है तो फिर ऐसा है कुछ है, समझ गए ना, जीसीडी से दिखाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो होमवर्क तो मैं दूंगा सर सर, समेशन में आई बिलोंग्स टू एन यूनियन 0 होगा ना। एनी लिख दो, मैंने ठीक ही लिखा था पहले भी, 0 मैंने पहले ही 0 कर दिया था, मतलब समझे तुम, तो 0 है तो क्या लिखना, इसको हटा देता हूँ, हाँ ठीक है, ये 0 को हटा देता हूँ, यस सर। A1 0 हो गया, ठीक है बच्चों, मैंने तो किया ही था पहले, ठीक है, तुम सही थी, तुम सही कह रही थी। तो